हेलो एंड नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कमेंट्स इन एचटीएमएल। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट ऑफ एचटीएमएल वेब पेजेस। कमेंट्स आर नॉट डिस्प्ले ऑन द वेब पेज। वेब पेज पर आपको ये दिखाई नहीं देते, ठीक है। दे आर ओनली विजिबल इन एचटीएमएल सोर्स कोड। केवल सोर्स कोड में हम लगाते हैं। और ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, आपको ये वाली ब्रैकेट यूज करनी है, ठीक है। और एक्सक्लेमेशन का साइन, फिर हाइपन का साइन, और आप कोई भी यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं एज ए कमेंट्स। और उसके बाद में आप इस तरीके से डबल हाइपन के बाद में ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से आप कमेंट्स लगा सकते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम कमेंट्स का यूज ही क्यों करते हैं। तो बच्चों क्या होता है एक्चुअल में, जब हम डेली लाइफ में, मतलब कि रियल लाइफ में जब हम वेब पेज बनाते हैं, तो देयर आर थाउजेंड्स और ऑफ लाइन्स, ठीक है। जो एक पर्टिकुलर एक पेज बनाने के लिए हम थाउजेंड्स ऑफ लाइन लिखते हैं। अब मान लीजिए डेवलपर है, डेवलपर क्या करता है कि सेक्शन में डिवाइड करता है। मान लीजिए ये हमारा एक पेज था, ये आउटपुट है, ठीक है। इसका ये उसका हेड पार्ट हो गया, फिर बीच वाला पार्ट, यहाँ पर मान लीजिए उसने स्लाइडर ऐड किया हुआ है, ठीक है, ये स्लाइडर वाला पार्ट, फिर इसका फूटर पार्ट, ठीक है। इस तरीके से इसने 3 सेक्शन में जो है पेज को डिवाइड किया हुआ है। तो अब उसे कैसे पता लगेगा कि कौन सा पार्ट कब एंड हुआ, कब स्टार्ट हुआ? तो उसके लिए वो क्या करता है, जैसे ही हेड पार्ट एंड होएगा तो वहां पर वो लगा सकता है कि हेड पार्ट एंड हेयर, ठीक है। उसके बाद में स्लाइडर का जो पार्ट हुआ कि स्लाइडर एंड्स हेयर, ठीक है। फिर फूटर फूटर स्टार्ट हेयर। तो इस तरीके से सेक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कमेंट्स का यूज करते हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ बेनिफिट क्या क्या है। देखिए, सबसे पहला है कोड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। कोड एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है कि कमेंट्स हेल्प इन एक्सप्लेन द पार्ट ऑफ कोड और मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड। आसान होता है समझने के लिए कि क्या कोड में लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है थाउजेंड्स ऑफ कोड है। कोड को समझने के लिए हम कमेंट्स का ऐड कर सकते हैं। एक हिसाब से हम बुक मार्क सेट कर देते हैं कि ये इस तरीके से चैप्टर की हेडिंग करते हैं, उसी तरीके से हम चैप्टर की हेडिंग के हिसाब से हम पेज में कमेंट्स लगा देंगे। फिर इजी मेंटेनेंस, जब आपको कोई भी चीज चेंज करनी है, मान लीजिए इन बिटवीन आपको कोई वेबसाइट में स्लाइडर को चेंज करना है, स्लाइडर की फोटो चेंज करनी है, तो आप डायरेक्टली कमेंट्स के थ्रू उस लाइन पर जा सकते हैं। डिबगिंग करना आसान है। मान लीजिए कोई एचटीएमएल में कुछ चीज डिसेबल होगी, कोई इमेज जो है आपकी वो चेंज हो गई है, इमेज जो है अब लोकेट नहीं हो रही, तो आप आसानी से डिबग कर सकते हैं। फिर कोलैबोरेशन, आपको पता है मल्टीपल डेवलपर होते हैं, जो जिस डेवलपर ने एक पेज बनाया है, ठीक है, अब 2 साल बाद में वही डेवलपर क्या पता कंपनी छोड़ दे। उसके बाद में क्या होता है कि नया डेवलपर आता है, तो डेवलपर को पता होना चाहिए कौन सी कोडिंग कहाँ से स्टार्ट है। तो इसलिए कोलैबोरेशन के लिए हम जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि अलग अलग मल्टीपल डेवलपर जो है आसानी से समझ सके कोडिंग को, तो इसलिए हम कमेंट्स को लगाते हैं। फिर डॉक्यूमेंटेशन, कि नोट्स की तरीके से हम जो है नोट्स जैसे बनाते हैं, नोट्स में कि कौन सा टॉपिक कहाँ स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब नोट्स बनाते हैं, आप नोटबुक में नोट्स बनाते हो, तो उसके बाद में इस तरीके का एक सिंबल बना देते हैं कि ये टॉपिक यहाँ खत्म हो गया, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट हो गया। तो इसी तरीके से हम कमेंट्स को ऐड करते हैं। अब ऐड कैसे करते हैं, देखिए, आपको ये वाले ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, ठीक है। ब्रैकेट के बाद में एक्सक्लेमेशन का साइन, हाइफन, डबल हाइफन के बाद में आप कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। और टेक्स्ट लिखने के बाद में डबल हाइफन से आप ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, तो ये वाला हिस्सा जो है नॉन एग्जीक्यूटेबल बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको ये आउटपुट पर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो आइए प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा एक पेज है जिसमें मैंने एक आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट जो है बनाई हुई है। ये सारी की सारी हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट है। उसके बाद में ये हमारा एचआर टैग हमने बनाया हुआ है, और ये इसकी हेडिंग है। पहले मैं इसकी आउटपुट दिखा देता हूँ आप लोगों को कि इस तरीके की इसकी आउटपुट आ रही है। ये देखिए, ये इसकी आउटपुट है। यहाँ पर आपका ये आपकी जो है ऑर्डर्ड लिस्ट है, फिर आपकी एचआर टैग से हमने एक लाइन लगाई है, फिर उसके बाद में हेडिंग्स है। अब इसमें कुछ कमेंट्स ऐड करते हैं, वो देखेंगे कि आउटपुट पर नहीं शो होंगे, लेकिन हम लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, इसी कोडिंग में मैं ये ऊपर वाला हेडर पार्ट मान लेता हूँ, ये मिडल पार्ट है और ये एंडिंग पार्ट है। तो बेस्ट तरीका कौन सा होता है कमेंट्स को ऐड करने का? देखिए, मैं यहाँ पर ऐसे कमेंट्स ऐड करूंगा। मैंने सिंपल
ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट स्टार्ट की, उसके बाद में एक्सक्लेमेशन का साइन, डबल सिंबल। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, एक लाइन लगा देता हूँ, ठीक है, और मैंने लिख दिया ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट हेयर, ठीक है। और उसके बाद से मैंने इस लाइन को क्लोज कर दिया। बिल्कुल एंड में जा करके मैं क्या करता हूँ, डबल हाइफन लगाता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ। ये मेरा कमेंट होगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। फिर अगले पोर्शन पर गया, ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ लाइन है, ठीक है। तो ये बड़ा इजी तरीका होता है कि कौन सा पोर्शन कहाँ पर, हम इसको डिवीजन कर सकते हैं पूरे पेज की। फिर मैंने कहा हेडिंग्स स्टार्ट्स हेयर, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर गया, सॉरी HR टैग है ये, HR टैग स्टार्ट्स हेयर, और फिर मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और यहाँ पर लिख दिया हेडिंग स्टार्ट हेयर। ठीक है, तो इस तरीके से अब मैंने ये 3 कमेंट्स ऐड किए हैं। मैं इसको सेव करता हूँ कंट्रोल एस से और आपको आउटपुट शो करता हूँ रिफ्रेश करके। यहाँ पर आप देखोगे आपके आउटपुट में कुछ भी चेंज नहीं आया, लेकिन हमने वहाँ पर जो है यहाँ पर 3 कमेंट्स ऐड कर दिए ताकि आपको पता लग जाए कौन सी कोडिंग कहाँ स्टार्ट हो रही है, कहाँ एंड हो रही है। आई होप आपको कमेंट्स का सिस्टम समझ में आया होगा कि हम कमेंट्स ऐड ही क्यों करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने 10th के फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।